चाय वाला इस देश का प्रधानमंत्री बना, ये तो लोकतंत्र की जीत है। लेकिन अगर वो चाय वाला हैं जैसा वो कहते हैं, हालांकि कोई उनकी चाय पी नहीं है, कोई उनके साथ पढ़ा नहीं है, फिर भी वो कहते हैं तो मान लेते हैं प्रधानमंत्री हैं। तो अगर उन्होंने चाय बेची है और चाय बेचने के बाद वो देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो प्रधानमंत्री के बाद उन्होंने क्या किया है, उसी से ये प्रश्न पैदा होता है कि संविधान क्यों खतरे में। सीबीआई के खिलाफ रेड कर रही है, देश के 4 जज जो है आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये सब ऐतिहासिक काम है। हालांकि मोदी जी इतिहास में फेल कर गए थे, फिर भी ये सब ऐतिहासिक काम है। उसके बाद आप ये मुझे बताइएगा कि चुनाव आयोग के ट्वीट करने से पहले अमित मालवीय इस देश में राज्यों के चुनाव का डेट ट्वीट कर देते हैं, ये भी हुआ था पहले सर। लोकतंत्र में हर संस्था का अपना काम आवंटित है। क्या चुनाव आयोग प्रधानमंत्री जी के रैली का इंतजार करेगी? अभी 5 राज्यों का जो चुनाव हुआ उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग ने बुलाया, प्रधानमंत्री जी की रैली को खत्म होने का इंतजार किया गया, जब रैली समाप्त हो गई तब दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। ये खतरे में है कि नहीं है सर? ये तथ्य हैं। उसके साथ साथ जो मैं एक प्रमुख बात कह रहा हूं लोगों को, जिस बात को कहीं नहीं बोला जा रहा है, दिन दहाड़े दिल्ली की सड़कों पर पार्लियामेंट के ठीक बगल में धुआं उठता हुआ देखते तो प्रधानमंत्री जी को दिख जाता, संविधान की कॉपी जलाई गई। संविधान कैसे खतरे में नहीं है? भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि इस संविधान को हटाओ क्योंकि ये हमारी संस्कृति के खिलाफ है। और इतिहास गिना देता हूं पॉइंट वाइज। इन्होंने झंडे का विरोध किया, क्या बोल करके कि इसमें 3 रंग है, हिंदू संस्कृति के हिसाब से 3 रंग अशुभ माना जाता है, इसीलिए झंडे का रंग एक होना चाहिए। दूसरी बात, जब हिंदू कोड बिल संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया तो इन्होंने कहा कि महिलाओं को संपत्ति का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। इन्होंने इतिहास में प्रिवी पर्स का समर्थन किया। तमाम तरीके के जो गैर लोकतांत्रिक मत हैं उसके समर्थक रहे हैं। ये मजेदार बात ये है कि लोकतांत्रिक तरीके से ये लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि संविधान खत्म। एक सेकंड के लिए मैं मान लूं, अगर कन्हैया कि थोड़ी देर के लिए फर्ज कीजिए, मान लिया कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं या बन सकते हैं या पद ग्रहण होने वाली है, आप अपना और हम लोग सब जनता है, थोड़ी देर के लिए आप अपना कुछ मैनिफेस्टो अगर बता पाए। पहले तो झूठ नहीं बोलेंगे। ये जो अभी एक आंकड़ा आया है कि अंबानी जी 350 करोड़ से ज्यादा कमा रहे हैं रोज, दूसरी तरफ किसान जो है वो आत्महत्या करके मर रहा है। इसका मतलब ये साफ साफ दिखता है, ये 2 बिंदु है कि इस देश में पैसे की कमी नहीं है, उत्पादन की कमी नहीं है, श्रम की कमी नहीं है, संसाधन की कमी नहीं है। मुख्य मुद्दा क्या है? वितरण का है। वितरण का काम सरकार यदि ईमानदारी से करना शुरू करे तो इस समस्या को, इस गैप को पाटा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, फर्ज कीजिए 10 लाख करोड़ से ज्यादा का एनपीए है। ज्यादातर एनपीए जो है, मोर देन 90%, वो कॉर्पोरेट एनपीए है। लेकिन अगर वही पैसा आपको, हमको, बहुत सारे नौजवानों को दिया जाए तो वो इस देश में नए इंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। एक बात। दूसरी बात ये है कि एक बीमा कंपनी ने किसानों को बीमा देने के नाम पे 10,000 करोड़ का मुनाफा कमाया है। अगर आप मान लीजिए कि अगर उसको हम 100 कंपनी को दे देते हैं तो 100 कंपनी में काम करने वाले यदि अगर 100 लोग हैं तो वो जो है 10,000 लोग, फिर उसके हिसाब से जो है प्रत्येक कंपनी में वो डिस्ट्रीब्यूशन। आज जानते हैं सबसे बड़ी समस्या क्या है? लोग उस समस्या के जड़ तक पहुंचने के लिए तैयार नहीं जिससे हमारा देश और ये दुनिया जूझ रही है। आज प्रोडक्शन का मुद्दा नहीं है सर। मान लीजिए अगर 125 करोड़ हमारी जनसंख्या है, मतलब 125 जोड़े चप्पल की जरूरत है ना, इतना प्रोडक्शन चाहिए। और इतनी प्रोडक्टिविटी आज हमारे मशीन में है, आप मीडिया में हैं। आज चीजों को प्रसारित करना कितना आसान हो गया है। आराम से न्यूज रूम में घूमते हुए आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, ये भी एक तरीके का प्रोडक्शन है। ये जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है यही जॉब क्रिएट कर सकता है। लेकिन ये जॉब क्यों नहीं क्रिएट करता है, ये बहुत समझना जरूरी है। मैं आपको एक साइंस की बात बताता हूँ। एनर्जी साइंस में कहता है कि एनर्जी जो है वो लीनियर है। अगर एनर्जी लीनियर है तो फिर एनर्जी में कॉस्ट क्यों है? फिर तो इसका मतलब ये 0 कॉस्ट है। तो ये कॉस्ट इसलिए है कि पेट्रोलियम, कोल और इलेक्ट्रिसिटी बनाने वाली जो कंपनियां हैं उसकी जो मोनोपोली है, उस मोनोपोली को हमारी सरकार तोड़ नहीं सकती है। आज हमारी सरकार बना दीजिए, कल उस मोनोपोली को हम ब्रेक कर देंगे और हजारों रोजगार पैदा कर देंगे। अंबानी की मोनोपोली नहीं, सिर्फ अंबानी की नहीं, और अलग अलग देश में अलग अलग लोगों की। यहाँ की बात कर, यहाँ अंबानी की मोनोपोली, साफ साफ अंबानी की मोनोपोली। और अभी आपने जो 10,000 की बात की, 10,000 करोड़ की, निकला वो आपको मालूम ही होगा, थोड़े दिन पहले जो आया था
जिसकी हमने बात भी की थी कि 10,000 करोड़ का घोटाला जो बोल रहे हैं उसकी शुरुआत शायद मध्य महाराष्ट्र से ही बताई गई थी कि 50,000 करोड़ रुपए इकट्ठे महाराष्ट्र से की। एक एग्जाम्पल और देता हूँ, एक एग्जाम्पल और देता हूँ, उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। उसके बारे में हम एक और उदाहरण बता देता हूँ। ब्लू प्रिंट, आप सवाल पूछते हैं। अभी सरकार ने एक योजना लाई कि 59 मिनट में लोन दिया जाएगा। जिस कंपनी को दिया गया है उसका 25,000 का टर्नओवर है। 25,000 के टर्नओवर से वो करोड़ों का लोन कैसे देगा? देखिए गेम क्या है। किसी भी रियलिटी शो में क्या होता है, आप तो सर टीवी चलाते हैं, आपको अगर 1 करोड़ लोग एसएमएस करते हैं आपकी टीवी को, पर एसएमएस अगर 3 रुपया लिया जाता है तो 3 करोड़ सीधे सीधे कैपिटल जनरेट हुआ। उसमें से 1 करोड़ अगर आप किसी को दे भी देंगे करोड़पति में, तब भी आपको 2 करोड़ का मुनाफा है। 3 करोड़ रुपया तो है ना लोगों के पास, परचेजिंग कैपेसिटी तो है ना, प्रोडक्शन हो रहा है ना, कैपिटल का सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, उसको ब्लॉक कर दिया गया है। ये ब्लूप्रिंट है और इस ब्लूप्रिंट पे इस डेमोक्रेसी में चलना जरूरी है। क्यों जरूरी है ये हमको समझना चाहिए। मान लीजिए ये शरीर हमारा देश है और हमारा सर बहुत बड़ा हो जाए, क्या हम अपने पैर पे संतुलन बना के खड़ा रह सकते हैं? शीशे के घर के अंदर हम कब तक सुरक्षित हैं? जब तक लोगों को यह भरोसा बना हुआ है कि हम भी एक दिन शीशा का घर बना सकते हैं। जिस दिन ये भरोसा टूट जाएगा सर, शीशे के घर सुरक्षित नहीं रहेंगे। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि लोकतंत्र में यह जो अनियमितता आज खड़ी की गई है, और बार बार मैं कह देता हूं, यह जो आज संस्कृति, धर्म, ये तमाम सवाल जो पैदा किए जा रहे हैं वो सिर्फ इसलिए पैदा किए जा रहे हैं कि असल मुद्दा 99% वर्सेस 1% का है। दिस इज द ब्लूप्रिंट। 1% यही मुट्ठी भर। पूरी दुनिया के भीतर आप देख लीजिए 250 से ज्यादा फैमिली नहीं है जो पूरी दुनिया को रूल कर रही है। ये मुद्दा है सर, ये ब्लूप्रिंट। मुझे एक टिप्पणी करने का मन कर रहा है कि इंडिया में लोग कहते हैं भारत में अर्थशास्त्री कम है, लेकिन मेरे ख्याल आपका सब्जेक्ट इकोनॉमिस्ट नहीं था। सोशियोलॉजी से रह के भी जिस तरीके से इन्होंने बात की, इनका बहुत बड़ा क्षेत्र, बहुत समय तक इन्होंने इकोनॉमी में काम किया हुआ है। आपने कहा किसान, इनके राज्य में किसान नहीं मरे। आंकड़ा अगर निकालें तो इनके राज्य में ऑलमोस्ट उतने ही किसान मरे होंगे। एक मिनट कांग्रेस और एनसीपी के दौर में भी किसान बुरी तरह मरे हैं और वही मोटा मोटा वही इश्यूज रहा है। दूसरी बात एनपीएस, इनके दौर में ही तो काफी एनपीएस निकले हैं बाहर, जो अभी इन्वेस्टिगेशन करके बाहर निकाल रहे हैं। तीसरी बात हुजूर, तीसरी बात एक बात, ये सवाल ही नहीं है। आपने कहा मेरी सरकार, कौन लोग हैं आपकी सरकार? ये इन्होंने मुझे प्रधानमंत्री बनाया या फिर कांग्रेस? इन्होंने मुझे प्रधानमंत्री बनाया। 5 मिनट पहले बनाया था, आप भूल ही गए। नहीं तो अब इन्होंने कहा कि फर्ज कीजिए कि आप प्रधानमंत्री हैं। फर्ज कर लिया, मैंने फर्ज कर लिया कि मैं प्रधानमंत्री। फर्ज कर लिया। मुझे बताएं कि आप किसका साथ दे रहे हैं? किसका? बीजेपी के तो अगेंस्ट है आप लोग सब। हम आपका साथ दे रहे हैं, इस देश की आम जनता का साथ दे रहे हैं, संविधान और लोकतंत्र का साथ दे रहे हैं, जो गैर बराबरी है उसके खिलाफ बराबरी का साथ दे रहे हैं। लाइन खिंचा हुआ है सर। जिग्नेश पहले जिग्नेश की शायरी से शुरू करते हैं। जिग्नेश शायरी बड़ी अच्छी करते हैं। हमको तो यही कहने का मन कर रहा है, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने रफाल में पैसा खाया है, सीता मैया बहुत दुखी है मोदी के काम से। बोले ये तो सारे पैसे खा गए मेरे पति के नाम से। हार्दिक, तब तक अच्छे जब तक सच्चे हैं। क्या बात है। देखिए साहिर लुधियानवी की एक नज्म है, आज अगर खामोश रहे तो कल सन्नाटा छा जाएगा, हर बस्ती में आग लगेगी, हर बस्ती जल जाएगा, पीछे से आवाज आएगी, कोई नहीं है, कोई नहीं है। उस सन्नाटे के खिलाफ यह जो आवाजें हैं वो उठती रहनी चाहिए। हम हो ना हो, ये लड़ाई चलती रहनी चाहिए, ये हमारी कामना है। आजाद देश में जो बची खुची गुलामी है, हम उससे आज़ादी चाहते हैं। कोई जो है, जो समाज में बेकारी के ताने मारे जाते हैं तो वो बेकारी से आज़ादी चाहता है। कोई अपनी गरीबी और भुखमरी से आज़ादी। आज़ादी बड़ी कंट्रोवर्शियल है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं, यहाँ नहीं है, लेकिन जिस मामले में आप बता रहे हैं, आपको याद है किस मामले में कंट्रोवर्शियल बना दिया गया था? देखिए, बनाने को फिलहाल आप उसे उस तरन्नुम में बता दीजिए जो आप बता रहे थे। बताने को कुछ भी कहें, लेकिन हमारा ये मानना है कि अगर ये हमारा घर है तो इसको रोज हम ही को साफ करना है। आजाद देश तब हुआ जब इस देश के महामानवों ने संघर्ष करके भारत को आज़ादी दिलाई 1945 में। यह जो आज़ाद मुल्क है, इस आज़ाद मुल्क में आज़ादी के तराने